और दिल्ली के बुजुर्गों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली में आज से 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान वय वंदना कार्ड बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दिल्ली में लागू होने के बाद से 70 प्लस उम्र वालों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड का इंतजार था। दिल्ली सरकार ने आज से कार्ड बांटने का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयुष्मान वय वंदना कार्ड बांटने की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 50 बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का कार्ड दिया। इस मौके पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह और अन्य सभी कैबिनेट मंत्री, दिल्ली के सांसद, विधायक, पार्षद और मेयर सभी मौजूद रहे। मैंने वो स्थितियां देखी है समाज में। मैं नहीं मानती कि पूरा समाज एक जैसा है, हर बेटा बेटी एक जैसे हैं। सेवा करने वाले भी बहुत लोग हैं, तो कोई ऐसे भी हैं जो सच में अपने माता पिता के साथ न्याय नहीं करते हैं। आज दिल्ली के लिए ये बहुत खुशी का अवसर है कि हम ऐसे सभी माँ बाप जो हमारे दिल्ली के हैं उनको एक सम्मान, एक न्याय और एक सुविधा दे पा रहे हैं इस वय वंदन योजना के माध्यम से। इस योजना की खूबसूरती जो है, इस योजना की खूबसूरती ये है कि इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। अमीर हो, गरीब हो, कोई भी इनकम का सोर्स है या नहीं है, किसी भी जाति धर्म के हैं, महिला पुरुष, हर एक व्यक्ति जो 70 साल से ऊपर की उम्र का है उसको इसका लाभ मिलेगा। ये इस योजना की खूबसूरती है। इसीलिए आपने देखा जब हमने कार्ड बांटे तो एक रेडी चलाने वाला बुजुर्ग भी आया और एक बैंक से रिटायर्ड व्यक्ति भी आया। हर वर्ग के लोग, चाहे वो BMW गाड़ी से भी नीचे उतरे और चाहे अपनी साइकिल से चलता चला जा रहा वो मुसाफिर भी है। केवल 2 चीजें चाहिए, एक आप दिल्ली के निवासी हो और दूसरा आपके पास आधार कार्ड हो। केवल 2 चीजें, और कुछ नहीं चाहिए। पिछली सरकार ने जो आप लोगों के साथ अन्याय किया, केवल अपने अहम के कारण, अपने ईगो के कारण उन्होंने इतनी सुंदर योजना जिससे लाखों बुजुर्गों को बेनिफिट मिलना था, पिछले 7 साल से उन्होंने ये योजना आयुष्मान भारत की दिल्ली में आने नहीं दी। आज मैं उनको कहना चाहती हूं कि दिल्ली अब अपनी मर्जी से चलेगी और किसी का भी अधिकार, किसी का भी हक अब मारा नहीं जाएगा। ये सरकार अपने बुजुर्गों के साथ है। आज आयुष्मान वय वंदना योजना का लाभ दिल्ली वालों को मिलने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह मौजूद है। सर, आयुष्मान योजना आप लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा था, चुनावी मुद्दा था, और आपने कहा था कि दिल्ली में सरकार बनेगी सबसे पहले आयुष्मान योजना लागू करेंगे। आज तो इसका लाभ दिल्ली वालों को मिलने वाला है, क्या कुछ कहेंगे? मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाया था और विकसित दिल्ली, अच्छी दिल्ली, उसका एक कदम हमारे बुजुर्गों के लिए एक वय वंदना कार्ड बना के कि वो अपने इंडिपेंडेंट अपना इलाज करा सकें, उसकी ओर हम अग्रसर हो गए हैं। और आज से वो चालू हो गया, लागू हो गया है और हमारे बुजुर्गों को इसका लाभ मिलेगा। जो हमारे पिता समान है, हमारे माता समान है, माँ है हमारी, उनको लाभ मिलेगा। ये बहुत ही पसंद का विषय है और इसको हम जमीन पे जल्द से जल्द हर 70 साल प्लस के आदमी को ये कार्ड की व्यवस्था करा दें, इसकी चिंता करेंगे। सर, क्राइटेरिया क्या क्या होगा? क्या दिल्ली वाला कोई दिल्ली वाला होना जरूरी है और कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे हमने देखा है कि कई सरकारें कोई क्राइटेरिया लेकर आती है, एज वगैरह, क्या कुछ रहेगा इसके अंदर? मैडम, मैंने बताया ना, 70 साल प्लस के लिए सिर्फ दिल्ली की नागरिकता और कोई क्राइटेरिया नहीं। सर, पीएम मोदी ने अपने मन से एक बार कहा था कि दिल्ली की जनता इस योजना से वंचित है और आज करीबन 6 से ज्यादा लाख लोगों को जो है इसका फायदा मिलने वाला है। जनता को क्या मैसेज? जनता को मैं यही कहूँगा, जो हमारे मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री जी के जो वादे होते हैं वो पूर्ण किए जाते हैं और जमीन पे पूरे होते हैं, जो इसका साक्षात प्रमाण आज का भी दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए
स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह जी मौजूद थे। क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना। कैमरा पर्सन संदीप रावत के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली। दिल्ली में आज आयुष्मान वंदना योजना को लेकर करीबन 5 लाख लोगों को इसका लाभ दिल्ली सरकार पहुंचाने जा रही है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक सतीश उपाध्याय जी मौजूद है। सर, आयुष्मान योजना आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा था। पहली कैबिनेट मीटिंग में भी इस पर विस्तृत से चर्चा हुई। आज करीबन 5 लाख लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि उन्होंने खुद कहा था कि व्यक्तिगत रूप से मैं दिल्ली के वरिष्ठ जनों की आयुष्मान भारत कार्ड बने इसकी चिंता करूंगा। और आज आयुष्मान वय वंदन योजना हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री इसको लागू करने जा रही हैं। दिल्ली के लगभग 6 लाख से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अब सभी बुजुर्ग वरिष्ठ जन अपने घर के पास के हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा सकेंगे। तो सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा की योजना आज दिल्ली में लागू हो रही है और दिल्ली वासियों को, जो वरिष्ठ जन है, उनके परिवार को उनके स्वास्थ्य के बारे में अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सवाल सर मेरा ये है कि हमने देखा है कि आयुष्मान योजना को लेकर पहले भी पीएम ये कह चुके हैं कि सिर्फ दिल्ली और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर इस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिलता है। तमाम राज्यों में लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। दिल्ली की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे जब ये योजना लागू हो रही है? नहीं, तो दिल्ली की जनता को यही मैसेज है कि जिस सरकार ने दिल्ली को 10 साल में 20 साल पीछे चकेट दिया, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, सामाजिक सुरक्षा की चिंता नहीं की, मोदी जी ने उसकी चिंता की है, दिल्ली के मुख्यमंत्री उसकी चिंता कर रही हैं। अब उनको अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, विपक्ष इस पर आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि उनकी योजना जो वो लेकर आने वाले थे उससे बेहतर तो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इसमें आप लोगों ने एक वर्ग तय किया है कि इतने लोगों को ही इसका लाभ मिलेगा। मैंने कहा ना, अनलिमिटेड है ये अनलिमिटेड है, कोई वर्ग विशेष नहीं है। दिल्ली के जितने भी बुजुर्ग हैं, विदाउट कंडीशन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सतीश उपाध्याय जी मौजूद थे। क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना। कैमरा पर्सन संदीप रावत के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, पनेरी मेरे साथ।